सभी दोस्तों का चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, हम नेक्स्ट हरियाणा जीके पर्सन डिस्कस करते हैं। हमने 230 क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया भाई। आज की क्लास में हम 231 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये जो हमारी सीरीज चली हुई है ना, ये आपके हरियाणा ग्रुप डी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि सभी क्वेश्चन भाई पिछली परीक्षाओं पर आधारित है। अगर आप इनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो एनटीए ने आपका ग्रुप डी का एग्जाम लेना है। हम कई बार इस पे चर्चा कर चुके हैं। और एनटीए आपकी पिछली परीक्षाओं से हरियाणा जीके ज़्यादातर पूछेगी, और आपके ये हरियाणा ग्रुप डी के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएगी। तो यहाँ से अभी आपके पास समय है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि सितंबर में आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा भाई। जो अखबार में अपडेट आए उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहे। मान के चलो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आज की डेट सितंबर बता रहा है कि सितंबर में हम एग्ज़ाम लेंगे। सितंबर में नहीं लेगा तो अक्टूबर में ले लेगा भाई। अक्टूबर नवंबर के आसपास आपके घर में क्या होगी, ग्रुप डी की नौकरी होगी। अगर आप हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी करना अभी से शुरू करेंगे, अगर आप थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ेंगे ना, तो आपकी तैयारी भाई बेहतरीन हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपकी जो तैयारी है वो बेहतरीन आप कर रहे होंगे। इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न आता है, हरियाणा का प्रमुख इको पार्क कौन सा है भाई। हरियाणा का प्रमुख इको पार्क पूछा है, कौन सा है। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा का प्रमुख इको पार्क है। तो प्रमुख इको पार्क पूछा इसने, सुल्तानपुर पक्षी विहार। हम तीनों चारों ऑप्शनों पे कई बार चर्चा कर चुके हैं। अगर आप पहली क्लास को देखेंगे ना, तो आप डिटेल में पाएंगे। ये पंचकुला के अंदर है, ये यमुना के अंदर है, ये 2003 में बना है, ये भी हमने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो सुल्तानपुर पक्षी विहार 1991 में बना है। और ये साइबेरियन सारस जो पक्षी है उसके लिए क्या है, काफ़ी फेमस है। ठीक है, कितने हेक्टेयर में ये आपका जो 142.52 हेक्टेयर में, यानी 353 एकड़ यहाँ पर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। 353 एकड़ का मतलब क्या होता है, एक एकड़ में क्या होता है भाई, एक किला बोलते हम एक एकड़ को। ठीक है, अगर हरियाणवी भाषा की बात की जाए, हरियाणवी बोली में एक एकड़ का मतलब क्या होता है, एक किला। तो ये कितने किलों में फैला हुआ है, ये 353 किलों के अंदर फैला हुआ है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान या सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। तो जो इसका निर्माण का श्रेय है वो किसको जाता है भाई, इंग्लैंड के हुआ करते पीटर जैक्सन, उसको ये श्रेय जाता है, या पीटर स्काउट, नाम एक ही है, इसको ये श्रेय जाता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क के निर्माण का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है। उपोष्ण कटिबंधीय है, इसका कारण क्या है भाई, हिमालय पर्वत से इसकी क्या है, दूरी है। एक बात देखना, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे कि हरियाणा एक स्थल अवरुद्ध राज्य है। स्थल अवरुद्ध राज्य का मतलब क्या होता है, हरियाणा की सीमा न तो क्या है किसी देश से लगती, हरियाणा की सीमा न तो किसी देश से लगती है, न ही हरियाणा की सीमा समुद्र को छूती है। ठीक है, जिस राज्य की सीमा न तो समुद्र को छुए न ही किसी देश को छुए, तो उसको क्या कहते हैं भाई, स्थल अवरुद्ध। यानी हरियाणा एक स्थल अवरुद्ध राज्य है। तो हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है। इसका कारण भी क्या है, इसका कारण भी यही है कि ये हिमालय पर्वत से दूरी पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बाघड़ा नहर सिंचाई के लिए। तो बाघड़ा नहर है जो, वो सिंचाई के लिए हरियाणा के किस जिले को पानी प्रदान करती है। ये तो भाई हमने कर लिया। ठीक है, तो 232 से आगे 233 आ गया। 226 नंबर क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, कौन कौन से जिलों को बाघड़ा नहर सिंचाई करती है। ठीक है, देख लेना भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 233 नंबर क्वेश्चन देखो, किस भू गार्बरिक काल में हरियाणा राज्य में नदी नाले पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ है। किसका हुआ भाई, कौन से काल में हुआ है, यानी भू गार्बरिक काल में हरियाणा राज्य में नदी नाले पहाड़ का निर्माण किया गया। कौन से काल में हुआ भाई इनका निर्माण, तो आपसे काल पूछे सैनोजोइक काल, सैनोजोइक काल के अंदर हरियाणा के अंदर भाई नदी नाले पहाड़ का निर्माण हुआ है। अगर बात की जाए, हरियाणा को भूविज्ञानिक संरचनाओं का काल कहा जाता है, जैसे कि आजोइक काल के अंदर नरजीव युग था, तो पेलेजोइक काल के अंदर जीवन युग के प्रथम काल को क्या बोला जाता है, पेलोजोइक युग कहा जाता है। मैसोजोइक काल किसको कहते हैं, मध्य युग को। ठीक है, तो सैनोजोइक काल किसको बोलेंगे, ये तीसरे जीवन युग है जिसमें नदी नाले पहाड़ का निर्माण किया गया है।
तो नेक्स्ट दिया गया दोस्तों, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चनेस्ट मिट्टी पाई जाती है। लाल चनेस्ट मिट्टी भाई कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो लाल चनेस्ट मिट्टी है जो आपकी यमुनानगर में मिलती है। ठीक है, यमुनानगर के अंदर क्या है, लाल चनेस्ट मिट्टी मिलती है। अगर बात करें इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे तो प्रदेश के यमुनानगर जिले में कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लेकिन यमुनानगर में उदासीन प्रतिक्रिया वाली मिट्टी भी पाई जाती है, जिनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। इस क्षेत्र में लाल चनेस्ट मिट्टी पाई जाती है शिवालिक के ऊपर। तो शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार कौन सी दिशा में है ये बताना भाई, हम कर चुके हैं। तो शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार कौन सी दिशा में है ये बताइए मुझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए किसी उम्मीदवार की न्यूनतम आयु। भाई अगर आपको गांव के अंदर मेंबर बनना है, सरपंच बनना है, ठीक है ना, आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपको मतदान करना है तो आयु कितनी होनी चाहिए ये भी बताइए। ठीक है, तो आयु आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष का क्या है, मत देने का अधिकार है, यानी वोट बनता है भाई 18 वर्ष के अगर आप हो गए तो अपना वोट बनवा लीजिए, बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है भाई, सूची नंबर 1 में दिया गया हरियाणा की पुलिस रेंज, सूची 2 में जिले के साथ सुमेलित की गई है, मिलान किया गया है। तो सूची के नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर हमने चुनना है, यानी हमारा सही मिलान दिया गया है किस पर, हरियाणा की पुलिस रेंज पर। तो हरियाणा की पुलिस रेंज पे दिया गया भाई अम्बाला के अंदर बताना भाई, अम्बाला के अंदर बताना कौन सी रेंज आएगी। तो अम्बाला के अंदर बताइए, तो सही जवाब बताना भाई, अम्बाला का किसके साथ हो जाएगा, यमुनानगर। ठीक है, तो अम्बाला यमुनानगर, अम्बाला का क्या हो जाएगा, यमुनानगर हो जाएगा। तो आगे बताइए भाई, अम्बाला का यमुनानगर हो गया तो हिसार का क्या होगा, हिसार का आपका आसी हो जाएगा, हिसार का क्या हो जाएगा, आसी हो जाएगा। तो आगे बताइए, दक्षिणी रेंज का संबंध किससे हो जाएगा, आपका रेवाड़ी से हो जाएगा। ठीक है, तो दक्षिण रेंज का संबंध किससे हो जाएगा, रेवाड़ी से। तो करनाल का संबंध बचता है, करनाल का संबंध सोनीपत से हो जाएगा। ठीक है, ये देख लेना भाई, इंपॉर्टेंट पर्सन है ना। तो क्या है, करनाल का संबंध किससे हो जाएगा आपका, तो करनाल का संबंध बताना आपका किससे बचा हमारा, तो किससे बचा था भाई, आपका कैथल से बचा था या फिर सोनीपत से। तो आपका हो जाएगा भाई सोनीपत से। ठीक है, ये देख लेना, इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो नेक्स्ट आता है, तो कमेंट बॉक्स में बताना भाई हरियाणा के अंदर कितनी पुलिस रेंज है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए। चलो देख लो यहाँ पर। ठीक है, हरियाणा के अंदर पुलिस कमिश्नरी की बात की जाए तो 3 है। ठीक है, अब 4 हो गई है, एक बताना भाई कौन सी हुई है। ये इसमें 3 बताई गई है, एक और बढ़ चुकी है। तो पंचकूला, यमुना, पंचकूला, गुरुग्राम, फरीदाबाद पुलिस जिले हैं जो आपके 24 हैं। आंसी मानेसर को जिला न होने के कारण फिर भी पुलिस जिला बनाया गया है। ये देख लेना भाई, पुलिस जो रेंज की बात की जा रही है वो कितनी है आपकी, देख लो भाई। हिसार के अंदर हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद, नू के नू आपके मंडल हैं। ठीक है, अम्बाला में क्या है, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, रोहतक में रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी, करनाल में करनाल, पानीपत, कैथल। साउथ रेंज में आपका रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल और मेवात हो जाएगा। सबसे ज़्यादा हरियाणा में 5 जिले रोहतक रेंज के अंतर्गत आते हैं। या जो सबसे बड़ा मंडल है वो आपसे पूछे तो सबसे बड़ा मंडल भी आपका रोहतक हो जाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा वो आते हैं भाई। ठीक है, जिले आते हैं। तो 15 अगस्त 2021 को हरियाणा पुलिस के निम्न में से किस कार्मिक ने वीरता के लिए पुलिस पदक जीता भाई, बताना। पुलिस पदक प्राप्त किया था पवन कुमार ने। ठीक है ना, ये करंट का क्वेश्चन है। तो हरियाणा राज्य के नए राज्यपाल के तौर पर किसने शपथ ली, बंडारू दत्तात्रेय ने लिए भाई। 7 जुलाई 2021 को हरियाणा के 18वें राज्यपाल बने। ये देख लेना भाई, हरियाणा के वर्तमान में कौन से राज्यपाल है, ये 18वें राज्यपाल है। इन्होंने सत्यदेव नारायण आर्य का स्थान लिया। पहले कौन से राज्यपाल हुआ करते, सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो हरियाणा में लोकायुक्त पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया गया, हरियाणा के अंदर भाई लोकायुक्त पोर्टल है जो किस वर्ष बनाया गया है, किस वर्ष बनाया गया है, 2019 में। प्रथम लोकायुक्त कौन थे, श्री IP
वशिष्ठ। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2002 को 6 जनवरी 2002 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया। यह सरकारी राजपत्र ने राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा 27 जनवरी 2003 को लागू कर दिया। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। तो हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो आपका जवाब आएगा कब हुआ था भाई, 2004 में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं भाई, आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो 240 नंबर। तो निम्नलिखित में से एक राष्ट्रीय संस्थान हिसार है। ठीक है, आप समझते हैं राष्ट्रीय संस्थान, इसने क्या बताया, हिसार बताया। तो हरियाणा में अवस्थित है, किसके लिए फेमस है भाई, ये चीज़ पूछी है। अगर आपसे क्या कहा गया है, राष्ट्रीय संस्थान हिसार, ठीक है ना, संस्थान आ गया, तो हमने ये बताना है किस चीज़ के लिए फेमस है। तो हरियाणा में अवस्थित है, किसके लिए फेमस है भाई, केंद्रीय बैंस अनुसंधान संस्थान के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है हिसार। ठीक है, यहाँ पर क्या, हिसार के अंदर सबसे ज़्यादा भैंस पाई जाती है। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान पे बात करें हम, ठीक है ना, तो देख लो भाई, यह संस्थान हिसार में है। इसकी स्थापना हिसार में NH9 पर 1 फरवरी 1985 को हुई है। NH9 पे हुई है भाई स्थापना 1 फरवरी 1985 को। इसका एक सब कैंपस, यानी सब कैंपस पंजाब के पटियाला जिले में भी है, जो बीर दोसांझ नाभा में स्थित है। ठीक है, ये देख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। भारत में सबसे ज़्यादा भैंस क्लोन 8 तैयार करने का रिकॉर्ड है भाई। कितने क्लोन तैयार करने का रिकॉर्ड है यहाँ पर, 8 क्लोन तैयार करने का रिकॉर्ड है भारत के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा के किस जिले में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय है। तो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय आपका करनाल के अंदर हो जाएगा। कहाँ पर है, करनाल के अंदर। इसको क्या बोला जाता है, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे भाई हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो आप जवाब देंगे करनाल के अंदर। करनाल के कौन से स्थान पर, अंजनी थली स्थान पर। ठीक है, अंजनी थली स्थान पर है ये विश्वविद्यालय कब अस्तित्व में आया, यह विश्वविद्यालय भाई आपका 2016 के अंदर अस्तित्व में आया है। ठीक है, तो ये बागवानी विश्वविद्यालय है। देश में सब्जियों के उत्पादन में हरियाणा का स्थान, तो सब्जियों के उत्पादन में हरियाणा का स्थान करंट में देख लेना भाई, इसमें 11वां स्थान बताया गया। ठीक है, तो 11वां स्थान है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन क्या है, इक्वाइंट्स है, जो हरियाणा के किस जिले में है, हिसार जिले में है, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना में 7 जनवरी 1986 को संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र या जो प्रसिद्ध है उसकी संरक्षता कहाँ पर की गई, ये आपकी हिसार के अंदर की गई। किसके लिए, घोड़ों के स्वास्थ्य और उत्पादन पर अनुसंधान हेतु। ठीक है, सिरसा रोड हिसार पर है भाई, NH9 पर। ठीक है, महाराजा अग्रसेन मार्ग पर स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया गया है, महाराजा अग्रसेन मार्ग पर ये स्थापित किया गया है। इसका एक उप परिसर बीकानेर कहाँ पर है, राजस्थान में बनाया गया है। 1989 में ये स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई आपका 244 नंबर क्वेश्चन। 244 सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसको हम CSSRI बोलते हैं, वो कहाँ पर है, भाई ये आपका करनाल के अंदर है। कहाँ पर है, करनाल में बनाया गया है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान आपका करनाल में है। क्या नाम है इसका पूरा, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, करनाल में है। करनाल में अन्य महत्वपूर्ण संस्थान राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, 1955 में ये आपके करनाल में शिफ्ट हुआ है। 1923 में ये बेंगलोर के अंदर था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हम इस पे अच्छी तरीके से चर्चा कर चुके हैं। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो। ठीक है, देखो कितने क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन गए हैं यहाँ से, ये नोट कर लेना। नेक्स्ट है भाई सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपका 1969 में बना है। ठीक है, हरियाणा में ICAR जो नेशनल ब्यूरो ऑफ क्या है, जो आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक कहाँ पर है भाई, ये आपका करनाल के अंदर है। कहाँ पर है, ये भी आपका करनाल के अंदर है। ये कौन सी योजना में है, चौथी पंचवर्षीय योजना में इसको मंजूरी दी गई थी, इतना याद करो। हरियाणा के किस जिले में
ICAR राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान है, ये भी आपका करनाल में। ज़्यादातर जो क्या है संस्थान है ना, क्या अनुसंधान संस्थान, वो आपके, अगर आपका आंसर ऐसा हो कि मुझे याद नहीं, तो आप करनाल को टिक कर देना भाई, ठीक है। तो आपका आंसर ठीक हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर क्या है अनुसंधान संस्थान आपके करनाल के अंदर है। अगर करनाल नहीं होगा तो आप क्या भाई इस आर पे भी टिक कर सकते हैं। तो हरियाणा में GD गोयका विश्वविद्यालय बताना भाई, GD गोयका विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो GD गोयका जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर हो जाएगी? आपकी गुरुग्राम के अंदर हो जाएगी। ये क्या है? प्राइवेट यूनिवर्सिटी है भाई, यानी निजी विश्वविद्यालय है, सरकारी विश्वविद्यालय ये नहीं है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं जो गुरुग्राम के महत्वपूर्ण संस्थान है, ठीक है। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, ये आपका बिनोला गुरुग्राम में, असल यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में। तो ITM यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में। राष्ट्रीय ब्रेन शोध केंद्र आपका कई बार पूछा जाता है, मानेसर के अंदर है, ठीक है। तो क्या अमेठी यूनिवर्सिटी मानेसर में है। KR मंगलम यूनिवर्सिटी भी आपकी गुरुग्राम में है। तो हरियाणा में लोकायुक्त पोर्टल 2019 में लॉन्च किया गया। हरियाणा लोकायुक्त का मुख्यालय पूछे आपसे, ये आपका चंडीगढ़ में हो जाएगा। तो 247 तक करके 248 नंबर क्वेश्चन देखें भाई, ये आपका आ गया 248 नंबर, जो आपका फीमेल SI में पूछा गया है। हरियाणा पुलिस से संबंधित PTA संक्षेप अक्षर का क्या अर्थ है? बताना भाई, क्या अर्थ हो जाएगा PTA का संक्षेप अक्षर का क्या अर्थ हो जाएगा? पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी। PTA का क्या अर्थ हो जाएगा? पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी। प्रारंभ में 14 मई 1973 को ये क्या भाई आपका स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित हुआ था ये बताना भाई, ठीक है। कहाँ पर स्थापित हुआ था? अब मुझे बताना भाई, पुलिस की ट्रेनिंग कौन से डिस्ट्रिक्ट में दी जाती है, ठीक है ना। जब आप पुलिस के अंदर सेलेक्ट होते हैं तो आपकी ट्रेनिंग कौन से डिस्ट्रिक्ट में होती है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका भाई, इंपोर्टेंट है, हरिगंधा पत्रिका है। तो हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय पूछे भाई आपसे कहाँ पर है? पंचकूला के अंदर है भाई। पंचकूला में हरियाणा साहित्य अकादमी का क्या है? मुख्यालय है। कई बार पूछा गया है, ये आप नोट कर लेना। तो पंजाबी जो अकादमी है उसकी पत्रिका कौन सी है? शब्दबूंद, ठीक है। तो हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी की हरिप्रभा है। ये भाई जितनी भी अकादमियों की पत्रिका है ये इंपोर्टेंट है, आपसे पूछी जाती है। तो हरियाणा संदेश पहली बार 1950 में प्रकाशित हुआ है। तो आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में कृषि क्षेत्रों की कुल संख्या बताइए। तो हरियाणा में कृषि क्षेत्रों की कुल संख्या पिछले जो हमने सेट किए हैं उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। तो हरियाणा में कृषि क्षेत्रों की कुल संख्या है 2। कौन कौन से? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, इसका मुख्यालय करनाल में। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? इसका मुख्यालय आपका बावल यानी रेवाड़ी के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने 250 तक यानी हम 250 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो कल की क्लास में हम 251 नंबर क्वेश्चन से लेंगे, यानी हम सैटरडे और संडे को क्लास नहीं डालते, आपको मंडे और क्या है भाई फ्राइडे तक रेगुलर क्लास मिलती है। और यहाँ पर कम्युनिटी में डेली क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं। तो आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।